लोगों के पास, एक मिनट मेरे भाईजान मेरी बात सुने, लोगों आपके पास मोबाइल नहीं है, बताएं, बाइक नहीं है, वो जो रोज उसका 200 का पेट्रोल फूकते हैं, वही 200 रुपया लगा के पर डे के हिसाब से मशीन है और कारोबार अपना चलाएं। मशीन किराए पे लेके से 130-40 रुपए पर डे के हिसाब से आपको मशीन डेट आउट हो जाएगी। आपको काम है इंशाल्लाह ऐसा बताना है कि आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 10,000 है जी बचा खुचा, जी जी, तो उससे ये मैं कारोबार कर सकता हूँ? बचा कुछ 10,000 के 9,000 से भी आप सर ये काम चला सकते हैं। अच्छा, कारोबार की एक अच्छी चीज सर ये है कि इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम के अंदर आप ना हाई लेवल के ऊपर काम अपना चला सकते हैं। इसके अंदर अब ये नहीं है कि अगर आपने कोई 4-5 लाख की मशीनरी लिया तो वो खरीदनी है तो बाद में चला नहीं चला वो मामला खराब हो गया, नहीं। 85 का जो है ना ये हमें घर कॉस्ट करता है। ठीक है। तो यही चीज हम जब बाजार में लेने जाते हैं ना तो वो 140 की हमें मिलनी है। अच्छा, सर्दियों में तो इसका काम ज्यादा है, उसी टाइम कैश, ये उधार वाला सिस्टम नहीं है कि जाना है फोन करना भाई आ रहे हैं जा रहे हैं ये हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज मैं फिर बिज़नेस की तलाश में पहुंचा हूं 80 किलोमीटर सफ़र करके पाकिस्तान के एक शहर में, जहां पर मैं आपको फैक्ट्री दिखाऊंगा जो कि चंद हज़ार से शुरू हो जाती है, यानी कि आप किराए पे भी मशीनें लेके इस कारोबार को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर डे मुझे 2 से 3 हज़ार कमाना है जॉब के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में हर शख्स आज़ाद होना चाहता है मेंटली तौर पे भी और फाइनेंशियली तौर पे भी, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि उसकी ज़रूरियात और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे आज़ाद नहीं होने देती जॉब से। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कहता हूँ कि जॉब करें, अच्छी करें, अपनी वर्थ बनाएं ताकि आपकी को अच्छा पैकेज आपको मिले। मेरे साथ सर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं और आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे? ठीक ठाक है, अल्लाह पाक का बड़ा आसान, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हर बंदा मेंटली तौर पे आज़ाद होना चाहता है लेकिन जॉब की वजह से हो नहीं पाता, लेकिन कारोबार करना भी चाहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, रिस्क नहीं ले सकता। तो आप बताइए कि किस तरह हम लोग रिस्क ले सकते हैं इस कारोबार में? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस को, हर बंदे को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा कारोबार बताने जा रहा हूँ, बल्कि सिखाने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर आप बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक वसी काम अपना कर सकते हैं और रोज़मर्रा की अपनी एशिया, अपने खर्चे, घर के अखराजात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में बहुत आवाम जो है परेशान है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही, तो आप एक छोटे से जो है ना सेटअप के अंदर अपना काम चला सकते हैं और बहुत अच्छी है जो है ना पर डे के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। सर, अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरी 50,000 सैलरी है, 50 की 50 मेरी लग जाती है जी, ठीक, उसके साथ मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मेरे पास 10-20 हज़ार है, मुझे कारोबार भी स्टार्ट करना है, पर डे 2-3 हज़ार भी कमाना है, कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, इस कारोबार की एक अच्छी चीज़ सर ये है कि इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम के अंदर आप ना हाई लेवल के ऊपर काम अपना चला सकते हैं। कैसे? वो मशीनरी इसके अंदर जो है ना आप एक रेंट आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ये नहीं है कि अगर आपने कोई 4-5 लाख की मशीनरी लिया तो वो खरीदनी है तो बाद में चला नहीं चला वो मामला खराब हो गया, नहीं। ये आप एक छोटे लेवल पे पहले जो है ना मशीनरी इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं 30-40 हज़ार रुपये एडवांस दे के, तो पर डे के हिसाब से 130-40 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मशीन डेट आउट हो जाएगी। मशीन रेंट पे पर डे 130-35 रुपए में मिल जाती है सर, मिल जाती है। उसके बाद मुझे मटेरियल कितने पैसों का आता है जिससे मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ? वो एक आपने अगर पहले तो चलाना पर डे के हिसाब से, ठीक है, वो आपको कॉस्ट करेगा, एक बैग आएगा, पाउडर आएगा, जो एक पाउडर फार्म में सिस्टम होता है जो इस मामले के अंदर उसकी तरफ मैं आता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 10,000 है जी बचा खुचा, जी जी, तो उससे ये मैं कारोबार कर सकता हूँ? बचा कुछ 10,000 के 9,000 से भी आप सर ये काम चला सकते हैं। अच्छा, उसके ऊपर आप अगले के ऊपर डिपेंड हो, अगले ऊपर बाउंड हो। अगर आज आपकी जॉब 50,000 की तो वो 10 साल बाद भी 50,000 की, नहीं तो 60,000 की हो जाएगी। अपना कारोबार करेंगे तो आज अगर 50,000 का तो कल को 5 लाख का भी होगा। तो आपने बात कर दी इन्वेस्टमेंट ना वाली है। लोगों के पास, एक मिनट मेरे भाईजान मेरी बात सुने, लोगों आपके पास मोबाइल नहीं है, बताएं, बाइक नहीं है, वो जो रोज उसका 200 का पेट्रोल फूकते हैं, वही 200 रुपया लगा के पर डे के हिसाब से मशीन है और कारोबार अपना चलाएं। रेंट आउट मैं आपको बताया, रेंट आउट हो जाती है ना। आपने कैसे स्टार्ट किया? आपकी बड़ी मजे की स्टोरी है वैसे, जो मुझे पता है, मैं जरा उनको भी बताएं। अच्छा, वो मजे की बात यह है कि ये मैं सिर्फ गाइड नहीं कर रहा, ये मैं अपने आप भी बता रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे ऊपर बीता कि मैंने भी अपनी मशीन रेंट आउट की थी, घर से बाहर से झिड़के खा के सारा कुछ थक हार के बैठ के, फिर मैंने 25,000 से ये काम शुरू किया था। लेकिन वो भी 25,000 के अंदर से मैंने कुछ अमाउंट अपनी वैसे सेव रखी थी, 10,000 से शुरू किया था। और उससे बड़ी बात यह है कि इसको अभी स्टार्ट नहीं करना भाईजान। अभी आपने अगर ये काम स्टार्ट करना है, आप मुख्तलिफ शहर फिरें, मुख्तलिफ इलाके फिरें, वहाँ जाके आप देखें
किस चीज़ की सेल ज़्यादा है, किस चीज़ का मार्जिन और वो जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, किस इलाके में क्या सेल होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको बनाएं। अकॉर्डिंगली आप बनाएं। तो ये कितने का पड़ता है, कितने का आगे हम खरीद रहे होते हैं? अच्छा सर, ये जो है ना मामला इस तरह के 85 का जो है ना ये हमें घर कॉस्ट करता है। ठीक है। तो यही चीज़ हम जब बाजार में लेने जाते हैं ना तो वो 140 की हमें मिलनी है। अच्छा, वो इतना ज़्यादा मार्जिन जो है ना वो चलता है। तो रनिंग इसकी अच्छी है, रनिंग इसकी माशाल्लाह पूरा बहुत अच्छी साल है। कारोबार। सर्दियों में अगर कोई कारोबार करना चाह रहा है, सर्दियों में तो इसका काम ज़्यादा है, शादियां ब्याह, हर शादी ब्याह पे। उसके बाद ये जुम्मा बाजार लगता है ये, क्योंकि सर भला क्या बात है, छोटे पैमाने के ऊपर ये काम है। हर बंदे की, गरीब की, अमीर की, हर एक रेंज के अंदर आ जाता है। अब एक वो चीज़ 20,000 रुपये का वो सेट है या कोई चीज़ है, ये 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, तो ये हर बंदा घर में। और सबसे ज़्यादा फोकस करना अपने क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी फिर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बिकेगी भी और बनेगी भी। ठीक है। मुझे बताइए, ये सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, हम थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? जी ये देखें, ये एक आपके पास 9,000 रुपये है। ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहले ये एक बैग खरीदना है। ठीक है। इसका क्या नाम है? ये मसाला है नोबल वालों का। ठीक है। नोबल मसाला है, ये आपने मसाला खरीदना है। कितने का आता है ये बैग? 8500 का बैग है। 85 का बैग आ गया। उसके बाद आपने ये देखें, ये ग्लेज है। ठीक है। ये ग्लेज 650 के हिसाब से हमें कॉस्ट करेगी। ओके। उसके बाद इसके ऊपर ये लगेगा पेपर। ठीक है। ये पेपर 400 रुपये किलो है। अच्छा। ये आपका 1 किलो ले लेंगे ना तो एक हफ्ता गुजर जाएगा। अच्छा। ये 400 रुपये किलो है। उसके बाद ये आपने चलाना मटेरियल लेना, मटेरियल लेके उसके अंदर डाल देना हमने, ये मशीन लेनी है। ये छोटे छोटे पैमाने हैं, ये भरने हैं, उसके अंदर चलाने हैं। ठीक है। तो डेली के बेसिस के ऊपर आपको जो है ना 1800, 2000। ये देखिए जी। ये चमची, ठीक है। ये खाना चम्मच है। ठीक है। ठीक हो गया। ये स्टील के ऊपर जो है ना आपको बड़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, महंगी। मेलामन के ऊपर आपको पड़ेगी सस्ती कॉस्ट। ठीक है। स्टील की कितने की बनती है और ये कितने की बनती है? ये जो है आपको एक दर्जन 12 पीस 100-125 रुपए के पड़ेंगे। स्टील के आपको पड़ेंगे 350-400 रुपए के। 350-400 रुपए के। तो ये डाई में कितने बनते हैं एक टाइम में? 6 बनते हैं? एक डाई में 6 भी बन जाते हैं, 8 भी बनते हैं। 6 भी बनते हैं, 8 भी बनते हैं। तो एक मशीन के अंदर 2 डाइयाँ चलती हैं? एक मशीन के अंदर एक ही डाई चलेगी। एक चलेगी? एक डाई चलेगी। नहीं, डाई तो एक चलेगी, मतलब उसमें 12 बन सकते हैं एट अ टाइम? 6 पीस बन सकते हैं और एक दाब लगेगी, दूसरे दाब के अंदर 12 पीस कितने लगेंगे। टाइम में ये एक प्रोडक्ट तैयार होता है? ये एक दिन में आपका जो है ना सर जी एक तोड़ा तैयार हो जाएगा। एक तोड़े के अंदर आपको आता है 1800 पीस। ठीक है। मतलब कि 150 दर्जन का तोड़ा तैयार होता है जो मार्केट में जाता है। और 150 दर्जन का तोड़ा तैयार करके आप मार्केट में बेचेंगे, वो आपको कॉस्ट करेगा 11, 11.5, 10,500 के अंदर। ठीक है। वो आप सेल करेंगे, वो जो है ना आप जाके उसी टाइम कैश, ये उधार वाला सिस्टम नहीं है कि जाना है, फ़ोन करना है, भाई आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो नहीं, वो काम नहीं करना। जाना है, माल रखना है, उन्होंने आपको पैसे देने, अपने घर आ जाना है। अपना 10,000, 11,000 अपने साइड पे कर लेना है, बचत आपने घर दे देनी है, वो खाना है, कमाना है, जो मर्जी करना है। कोई 10,000 का आपने अगले दिन दोबारा मटेरियल ले आना है। तो मुझे ये बताइए, ये वैसे ये कितने मिनट में चम्मच तैयार हो जाते हैं? ये तकरीबन आपको लग जाएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1-1.25 मिनट में, 1.25 मिनट में जो है ना ये आपको एक दाब तैयार हो जाती है। एक दाब तैयार हो जाती है। ये जी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्वालिटीज भी हम तैयार कर सकते हैं? क्वालिटीज भी आपने तैयार करनी है। उसका मसला ये है कि इसके अंदर आता है भाईजान प्योर माल जो होता है ना, उसकी क्वालिटी आपने रखी है। मिक्सिंग वाला माल की क्वालिटी आपने वो ये देखे प्योर है ना। तो ये दर्जन कितने की पड़ती है? ये दर्जन आपको कास्ट होगी 85 की। तो ये चीज़ है वो जो आपको कह रहे थे 85 की, 85 की पड़ेगी। कितने की? होलसेलर कितने की? होलसेलर जो है ना आपको लेगा 92 की, 90 की, 91 की, 92 की, जहाँ पे मतलब आपका सेल हो गया जो भी है। इसके अलावा अच्छा, तो अगर यही रिटेल में 100, यही रिटेल में आपको जो 140-50 की मिलेगी। ओके। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं, इस मशीन पे अगर मेरा एक कारोबार नहीं चलता, दूसरा कौन कौन सा कर सकता है? अगर चम्मच नहीं चल रहे फिर क्या कर सकता हूँ? उसके अंदर भैया अगर आपको वो छोटी चमची नहीं, ये नहीं कि खाने वाला चम्मच, उसके बाद आप सालन वाला, वो डोंगे वाला, सालन वाला, वो सब चीज़ें भी बना सकते हैं। अच्छा। सूप चम्मच, सर्दियों में भाईजान सूप की बड़ी ज़्यादा सेल होती है, पता वो लोग पीते हैं। जी जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो फट्टे लगा के उन्होंने बैठे हुए हैं, सूप पे सूप पी रहे हैं। ये वही चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हम बनाते हैं। ठीक है। तो बिजली का बिल वगैरह कितना आता है इसका? बिजली का बिल आपको मुनासिब सा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है। वैसे एक मशीन का भी कितना का आ जाता है? वो तकरीबन आ जाता है
40-50 हज़ार के करीब बिल आ जाता बिल आ है। जाता अगर है। मैं 40-50 हज़ार लगाता हूँ तो मतलब हफ्ते का मैं कितना या महीने का कितना कमा सकता हूँ वैसे? अगर मैं मशीन मुझे खरीदनी है, पुरानी मशीन कितने की आती है? पुरानी मशीन आपको कॉस्ट करेगी 2-2.5 लाख की। अगर रेंट पे लूँ तो फिर मेरे ख्याल में रेंट पे 4,000 महीना बनती है। महीना बनती है वो। ठीक है, वो इधर से मिल जाती है मुझे। वो यहाँ से मिल जाती है। मतलब उसका वो ये कोई फायदा नहीं है। अगर कारोबार नहीं चलेगा तो बंद करके अपने घर जी, 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 मशीन जी, भी जी। बेचनी नहीं पड़ेगी। बेचनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद मटेरियल भी आपके पास ज़्यादा नहीं है। हाँ। मटेरियल आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मटेरियल लेके आए, चलाएं। जब आपका काम सेटअप ज़्यादा हो गया है फिर आप जितने मर्जी बैग मंगवाएं, जितने मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, वो आपका मामला सर ठीक हो इसके अंदर जाएगा। डाइयाँ कौन सी चलती हैं? ये अच्छा सर, ये सबसे एक अच्छी बात आपने पूछी है। इसके अंदर डाई चलेगी 6 पीस वाली। ठीक है। ये आपको इतनी महंगा ये भी सिस्टम नहीं है, वो 4 लाख का 5 लाख का नहीं, 20-25 हज़ार की डाई 30 हज़ार की बन जाती है। ठीक है, तो वो आप चलाएं सिस्टम के अंदर और इजीली आप जो है ना अपना काम सर इस साइड पे क्या बन रहा है? ये देखें, ये जो है ना ये साइड पे सर चम्मच, जी ये बन रहा है अपना सालन वाला, जी। ये अपना चावल वाला सब चम्मच बन रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आप हर तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट जी बना जी रहे जी हैं। जी। ये क्वालिटी देखें ना, हमारी क्वालिटी अच्छी है। ये भी गर्म है, बहुत गर्म है। तो ये अब चेक कर लीजिए, ये बनी पड़ी है, ये मैं आपको दिखा पाऊँ अगर ये सारे बने पड़े हैं। तो ये सर वैसे ये कि दर्जन कितने रुपए की कॉस्ट करता है? ये 300 रुपये दर्जन है। 300। ठीक है, तो ये कार्टन कितने का बन जाता है मेरा? ये कार्टन जो आपका बन जाएगा तकरीबन 14,500-15 हज़ार रुपये का बन जाएगा। 14,500-15 का बनेगा और आगे वो 17 हज़ार का होलसेलर को सेल करेंगे। ठीक है। तो ये तो 300 रुपये दर्जन आपको कॉस्ट करेगी ना, ये आपने बेचनी है 450 रुपये दर्जन। अच्छा, 70 रुपये 75 रुपये दर्जन पर आपको पीछे बच एक जाएंगे। कार्टन के अंदर माल कितना होता है? एक कार्टन के अंदर आपको आएगा तकरीबन 60 दर्जन। 60 दर्जन। ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इनिशियल कारोबार स्टार्ट करना है, जी, जी। मशीनें भी नहीं लेनी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि वैसे आपसे माल अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कार्टन उठाता हूँ, जी, जी, कितने बिल्कुल। का पड़ता है, और आगे मैं किसी दुकानदार को बेचना चाहूँ आपसे उठा के डायरेक्ट, तो कितने का बिकेगा? सारी ये आपकी बात बड़ी अच्छी है। आप इन्वेस्टमेंट के बगैर पहले हमारे पास आए, हमसे माल खरीदें। 10-20 हज़ार रुपये का माल खरीदा, जाके अब देखिए आपका सेल आउट होता है कि नहीं होता, क्या सिस्टम है। वो आप हमारे पास आए, हम आपको माल देंगे, वो आप हमें आधे पैसे दे दें। आधे पैसे हम आपसे वादा करके 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपका माल सेल होता है आप दे देंगे। वो इशू नहीं है, हम आपकी मदद करने के लिए हैं तो हमको मदद पूरी करेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने 10,000 का यहाँ से मुझे कॉस्ट किया फॉर जी, एग्जाम्पल ठीक एक है। कार्टन, तो मैं आगे दुकानदार को कितने का बेचूंगा? ये 10,000 का 60 कार्टन दर्जन कितने के बेचूंगा आगे? वो चमची का आपको मैंने बताया 150 दर्जन आता है। दुकानदार आपसे लेना चाहिए वो भी ले सकता है? वो भी ले सकता है। वो नए दुकानदार जो नए मर्जी बंदे ले- को क्या मशवरा देते हैं जो कारोबार करना चाह रहा है? वो नए मशवरा सर हम ये देते हैं कि पहले आपने जो है ना अलग अलग जगह पे जाएं, विजिट जी। करें, क्या क्या चीज़ जो है ना सेल ज़्यादा हो रही है, उसकी क्या प्रोसीजर है, वो चीज़ के ऊपर आप ये सूप चम्मच है। ठीक है। ये देखें, ये जो है ना अपना डबल ग्लेस की सूप चम्मच है ये। ठीक है। ये आप इसकी शाइनिंग देखेंगे ना, आगे भी वैसे ही और पीछे भी देखें शाइनिंग वाला माल बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो आप पहले ये कहते हैं कि माल आपसे उठाएं, उठाएं, उसके बेचें, बाद बेचें, मार्केट बेचने करें। के बाद मार्केट करें, ठीक है। हमें भी आधे पैसे दे दें, आपका काम चलता है उसके बाद हम पैसे दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये बड़ा अच्छा मशवरा है जी। आप कोई भी कारोबार है मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएं, उसको सीखें। अभी हम आपको सैंपल भी बताते हैं। मार्केट्स में जाएं, इसको सीखें, इसको करें, उसके बाद आप मशीनरी की तरफ आएँ। तो ये टोटल सेटअप सर मुझे तकरीबन 2.5 लाख की मशीन आ जाती है, तो बाकी सेटअप कितने का बन जाता है टोटल? 3 लाख में 3-4 लाख के अंदर अंदर आपका मामला हो जाएगा। मामला हो जी। जाएगा। रनिंग अच्छी है और रनिंग अच्छी है इसकी। तो इसमें कौन कौन से सैंपल्स बनाते हैं मुझे दिखाएं। अगर कोई दुकानदार लेना चाहता है आपसे तो क्या वो भी ले सकता है? जी जी, इसके अंदर ये देखें ना, ये चमचा पलटा है, ये चावल वाला हो गया जी। ये लो क्वालिटी है, मतलब कि हल्का वजन का है। उसके बाद ये सूप चम्मच है जी। तो ये कितने रुपए दर्जन है? ये 120 रुपए दर्जन कॉस्ट करती है। ठीक है। हमें तो ये आगे जाएगी 150 रुपए दर्जन। 150 रुपए की हम हाँ। उठा के बेच सकते हैं। बेच तो सकते हैं। होलसेलर कितने का आपसे लेगा? होलसेलर हमें ले लेगा तकरीबन 110-20 रुपए की हमें कॉस्ट करती है, 25-30 की वो ले लेगा, मतलब कि 10 रुपए दर्जन में आप छोटी चीज़ दुकानदार का किस बचत है। रेट पे उठाएगा वो मुझे बताइए। वो तकरीबन 125 रुपए उठा लेगा आपसे। आप होलसेल में 125 का ये देंगे, ठीक बाकी है। उसके बाद वो चमची वो 100 आपको मैंने बताया था 92 की है। जी। तो ये 92, इसके अलावा जितने भी कलर हम सारे बना सकते हैं। वो कलर आपको मिल जाएंगे जितने मर्जी ठीक इशू है, है। तो ये उसके बाद ये जो है ना, ये जरा अच्छी क्वालिटी का 700 ग्राम वाला तो है। डबल ग्लेज कितने का पड़ता, दूसरे का कितने का ये पड़ता? डबल ग्लेज आपको पड़ेगा 410 रुपए का दर्जन। अच्छा, दूसरा 700 ग्राम इसका वजन है। इसका वजन जो है ना वो तकरीबन 350 ग्राम है ठीक है। दर्जन का। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सब बना तो हर कोई लेता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, खरीदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल हर बंदा करता है। ये देखे सर, हम भी तो बनाते हैं, हम लोग शालमी जाते हैं, वहाँ पे जाके कितनी दुकानें हैं, क्या मामला है, वहाँ पे शालमी जाएं, शालमी जाके आप लोग डेली बेसिस के ऊपर तोड़ा रखें, सेल करें, वहाँ से अपना पैसा उठाएं, रोज जितनी बचत है आपकी वो बचत अपने साइड पर रखें। तो जो आपके दोबारा मटेरियल लें और अगले दिन फिर काम चले। नंबर अपना शेयर करें। जी 0303
4283-842। तो इसके लिए हमें मशीन एक ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए जी पॉलिश जी, ये पॉलिश वाला मामला नहीं, उसके बाद आपको ये कि रगड़ाई वाला अड्डा चाहिए। ठीक है। ये देखें ना, ये चीज़ है देखें सर जी। ये अभी इसके साथ जो है ना वो है मामला, और वो जो मैंने अंदर आपको पहले दिखाई है वो बिल्कुल साफ माल है। ठीक है, तो ये रगड़ाई के लिए चाहिए। तो ये रगड़ाई के लिए आपको अड्डा जो है ना चाहिए। ये कितने की आती है? ये तो बड़ा सस्ता है, तकरीबन 7, 7.5, 8 हज़ार का मिलेगा। ठीक है, चलें सर, आपने नंबर आपने बता दिया। जी जी, नंबर मैंने बता दिया टाइम सर। का बहुत शुक्रिया जनाब, मैं यही बात करूंगा। अब आप बात करते हैं कि माल बनाएंगे तो लेगा कौन? खरीदार अल्लाह की ज़ात खुद है। जब तक माल हमारे पास नहीं होगा तो हम पे मेंटली तौर पे यहाँ पे वजन नहीं होगा, बोझ नहीं होगा कि भाई मुझे इसे बेचना है, कारोबार करना, तब तक आप बेच नहीं सकते। जब आपके मेंटली तौर पे प्रेशर आएगा, मैंने बेचना है, जाना है, भाई इससे जान छुड़वानी है, नया खरीदना है, मुझे पैसे आएंगे बेचूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली बेचेंगे। क्यों जी? बिल्कुल। अगर आप वैसे ही सोचेंगे इन्हें बेचेगा कौन तो फिर इन्हें बनाएगा कौन? नहीं हो तो फिर मामला लंबा हो जाना ना। तू ही अपना जब आप बनाएंगे, अब ये बना पड़ा, इनकी मजबूरी है इसको बेचना, ये बेचेंगे तो अगला खरीदेंगे, तो इसलिए फिर इंसान खुद ब खुद एफर्ट करता है। कोई भी कारोबार है उसके लिए आपको टाइम लगता है, चीज़ें सीखें। मेरी कोशिश होती है आप ऑनर के पास जाएं, आपको तमाम डिटेल शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कारोबार पसंद आएगा, इसको शेयर भी करें, लाजमी कारोबार करें, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। आप कारोबार ज़रूर स्टार्ट करें, हम भी निकलते हैं काम के लिए, अल्लाह की ज़ात हमें हमारे लिए रास्ते खोलती है, हमें काम दे देती है। तो आप स्टार्ट करेंगे, आपको भी परवरदिगार काम देगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वल्लाहु खैर।